प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग पहला वचन 33वां। सच्चे और पूरे गुरु की पहचान जल्द नहीं हो सकती। इस वास्ते पहले उनके साथ साध भाव का बर्ताव करे और सत्संग और अभ्यास करी जावे, तब कोई दिन में कुछ कुछ परख आती जावेगी। संत मत और संतों की वाणी में सद्गुरु की महिमा बहुत से बहुत सुनाई और कही गई है, और संत सद्गुरु नाम उन्हीं सत्य पुरुषों का है कि जो सत्य लोक और राधा स्वामी पद में पहुंचे और सत्य पुरुष और राधा स्वामी के स्वरूप से जिनकी एकता हुई, उनकी महिमा जिस कदर करी जावे वह कम से कम है। ऐसे सद्गुरु दुर्लभ हैं और जो किसी को मिल भी जावे तो पहचान नहीं आती, क्योंकि संसारी और दुनियादार जीवों की ताकत नहीं है कि सच्चे और पूरे महात्माओं की पहचान कर सकें। इस दुनिया में इस कदर गुरुओं की भीड़ भाड़ और कसरत है और वे सब धन और मान के चाहने वाले हैं कि उनमें से सच्चे और पूरे गुरु की छांट और पहचान करना बहुत मुश्किल है। जो कोई पोथियां पढ़कर और उनमें से लक्षण महात्माओं के समझकर अपनी विद्या और बुद्धि से सच्चों की जांच करना चाहे तो हरगिज नहीं कर सकता। पाखंडी और झूठे गुरु बाहर का रूप थोड़ी देर के वास्ते बनाकर चाहे धोखा देवें, पर जो पूरे और सच्चे हैं वे कोई रूप या स्वांग नहीं बनाते और जीवों के माफिक साधारण रहनी उनकी होती है। जो कोई करामात या शक्ति उनकी देखना चाहे तो हरगिज वचन करके या और तरह भी कोई ताकत अपनी नहीं दिखाते और न वे चाह धन और मान की जीवों से रखते हैं, फिर उनकी पहचान कठिन है। झूठे परमार्थी यानी स्वार्थी जीव कुछ शक्ति और कला और करामात देखकर यकीन और विश्वास लाना चाहते हैं, पर ऐसे जीवों को करामात या कला दिखाने का हुक्म नहीं है, क्योंकि जो उनको कोई शक्ति दिखाई भी जावे तो वे संसारी और दुनिया के मतलब यानी औलाद और धन और तंदुरुस्ती के मांगने के सिवाय और कुछ नहीं चाहेंगे। यानी वे परमात्मा की कोई चाह नहीं रखते और जो किसी के कहने सुनने से परमात्मा की चाह भी जाहिर करेंगे तो ऐसी मांग मांगेंगे कि एक ही दिन में या बहुत जल्दी उनको अंतर में कुछ कला या शक्ति या मालिक का दर्शन या रोशनी नजर आवे, तब यकीन और प्रतीत लावेंगे। नहीं तो सच्चे परमात्मा को झूठा और सच्चे सत्संग को धोखे की जगह और सच्चे परमार्थियों को जो प्रीत और प्रतीत करते हैं नादान और मूर्ख और खुशामदी और स्वार्थी समझकर उनका निरादर करेंगे और अपने मन में उनको ओछे और तुच्छ समझ वाले जानकर उनके संग से नफरत करेंगे। फिर इन जीवों को सच्चे सत्संग में लगाने की मौज नहीं है, क्योंकि वे सत्संग में विघन डालते हैं और उनके संग से सच्चे परमार्थियों का किसी कदर आकाज होता है। जो सच्चे परमार्थी जीव हैं उनको संत सद्गुरु या सद्गुरु जरूर मदद देते हैं, और जो वे उनका वचन मानकर सत्संग और अंतर अभ्यास बराबर करे जावेंगे तो ऐसे जीवों को थोड़ी बहुत पहचान भी पूरे गुरु की आहिस्ता आहिस्ता आती जावेगी। पर जब तक कि अंतर में सफाई अच्छी तरह न होवेगी और सच्चे मालिक का सच्चा प्रेम थोड़ा बहुत मन में नहीं आवेगा, तब तक ये पहचान पक्की नहीं होवेगी और न हर वक्त कायम रहेगी। अंतर की सफाई से मतलब ये है कि मन में चाह संसार के भोग विलास की और उसकी तृष्णा बाकी न रहे। जरूरी और वाजबी चाह वास्ते अपने और अपने कुटुंब के पालन और पोषण के औसत यानी मध्य के दर्जे पर
सच्चे परमात्मा की प्राप्ति में इस कदर बिघड़ नहीं डालती है, पर अनेक तरह की चाहों का मन में भरा रहना और नित्य उनका बढ़ाना और उन्हीं के पूरा करने के निमित्त जतन और मेहनत करते रहना मन को मैला करता है। और ऐसे मन में सच्ची प्रीत और प्रतीत का सच्चे मालिक और सच्चे गुरु के चरणों में ठहरना और उनकी दया की परख और पहचान का आना मुश्किल है। जिस किसी के मन में सच्ची चाह भी सच्चे मालिक से मिलने की पैदा हुई है और वो अपनी बड़भागता यानी सच्चे मालिक की मेहर और दया से संतों के सत्संग में आ गया, तो भी कुछ अरसे में वो चाह मजबूत और पक्की होवेगी और संसार की वासना जो जन्म जन्म से मन में भरी चली आती है आहिस्ता आहिस्ता कम होकर दूर होवेगी। यानी जिस कदर ये वचन सत्संग में समझ समझ कर सुनेगा और अंतर में अभ्यास करेगा और रस मिलता जावेगा, उसी कदर संसार का भाव और प्यार उसके मन में घटता जावेगा और सच्चे मालिक और सच्चे गुरु के चरणों में उसी कदर प्रीत और प्रतीत बढ़ती जावेगी। लेकिन यह काम जल्दी का नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता मन की हालत बदलेगी और निर्मल समझ उसकी बुद्धि में धसती जावेगी और उसके माफिक रहनी भी संभलती जावेगी। इस वास्ते हर एक परमार्थी को मुनासिब है कि पहले कुल मालिक राधा स्वामी जाल के धाम का भेद और उनके मत का निर्णय करके यानी उसकी ऊंचाई और गहराई की समझ लेकर और उनसे अभ्यास सूरज शब्द मार्ग की महिमा और बड़ाई अच्छी तरह समझकर सत्संग और अभ्यास शुरू करे और सच्चे मालिक और सर्व समर्थ राधा स्वामी जाल का इष्ट बांधकर यानी उनके चरणों का निश्चय धारण करके जिस कदर हो सके प्रीत और प्रतीत जगाता और बढ़ाता रहे और उनके वचन के माफिक अंतर्मुख सूरज शब्द मार्ग का अभ्यास करता रहे, तो उसके अंतर में आहिस्ता आहिस्ता अनुभव जागेगा और सब परमार्थी बातों और कामों का हाल और उनका फायदा अंतर के अभ्यास से उसको आप नजर आता जाएगा। पहले इसी कदर काफी होगा कि सच्चा परमार्थी शख्स अपने मन में राधा स्वामी जाल कुल मालिक और उनके अभ्यास सूरज शब्द योग की प्रतीत करके काम शुरू करे और बाहर से सत्संग शब्द भेदी और शब्द अभ्यासी गुरु या उनके सत्संगी का और जो किसी का भी संग हर रोज न मिले तो संत सदगुरु की वाणी का समझ समझ कर थोड़ा बहुत पाठ रोजमर्रा और अंतर में अभ्यास सूरज शब्द का करता रहे। कोई दिन में उसको हाल सच्चाई और बड़ाई अपने उपदेशक और सच्चे मार्ग सूरज शब्द का मालूम होता जाएगा और अंतर में राधा स्वामी जाल की दया से परिचय भी मिलते जावेंगे कि उससे थोड़ी बहुत पहचान सच्चे गुरु की होती जावेगी। इसी तरह कमाई करते करते प्रेम भी जागेगा और प्रतीत भी बढ़ती जावेगी और गुरु की कदर और शब्द की ताकत भी मालूम होती जावेगी और राधा स्वामी जाल की दया की परख अपने अंतर में और उनकी रक्षा और संभाल की अंतर और बाहर खबर पड़ती जावेगी। जिस कदर ऊपर लिखी हुई हालत पैदा होती जावे उसी कदर प्रीत गुरु के चरणों में बढ़ाता जावे और उनके दर्शन और सेवा और सत्संग से फायदा उठाता जावे। पर जब तक अंतर में परिचय न मिले और अभ्यास का रस और आनंद न आवे और थोड़ा थोड़ा बढ़ता न जावे और दया और रक्षा परख में न आवे, तब तक राधा स्वामी जाल कुल मालिक के चरणों में जो घट घट में अंग संग हर एक अभ्यासी के मौजूद हैं, प्रीत और प्रतीत धरकर उनकी दया और मेहर के आश्रय अभ्यास करे जावे और गुरु यानी अपने उपदेशक को अपने से बड़ा और अपना हितकारी समझकर जब जब मौका होवे या जब जब बन सके उनका सत्संग करता रहे और अपने संशय और भ्रम
और विपर्जय उनकी मदद से दूर करता रहे और राधा स्वामी जाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता रहे। संसारी और संसारी गुरु निंदा से डरते रहते हैं कि कहीं उनके सेवक उनसे फिर न जावें और आइंदा को सेवकों की तादाद बढ़ाने में कसर न पड़े। पर सच्चे और पूरे गुरु जानबूझकर अपनी निंदा कराते हैं कि जिससे संसारी जीव उनके सत्संग में न आवे और सिर्फ सच्चे परमार्थी जो कि उस निंदा को सच्चे परमार्थ का सबूत समझकर ज्यादा शौक के साथ लगेंगे उनके सत्संग में शामिल होवे। सच्चे गुरु ये अभिलाषा नहीं रखते हैं कि हमारे सत्संग में भीड़ भाड़ होवे और नाम मशहूर होवे, बल्कि वे ये चाहते हैं कि चाहे थोड़ी जीव आवे पर सच्चे परमार्थी होवे और बसबब निंदा के आम जीव आप ही उनके सत्संग से दूर रहते हैं और संसार की निंदा के डर से उनके पास आने से डरते हैं। सच्चे परमार्थी को मुनासिब है कि खूब समझ कर और अपने मन में निर्णय और जांच करके जो जो वचन सुने उनकी प्रतीत करता जावे और जिस कदर अपने अंतर में कैफियत देखे और रस लेवे उसके माफिक प्रीत बढ़ाता रहे। दूसरों के कहने और सुनने से जिस कदर प्रीत और प्रतीत आवेगी उसका पूरा भरोसा नहीं हो सकता है, क्योंकि तकलीफ और निंदकों के जोर के वक्त ऐसी प्रीत और प्रतीत जल्द डिगमिग हो जावेगी और निश्चय कायम नहीं रहेगा। मन का स्वभाव है कि जरा सी तकलीफ या संसार के पदार्थ की हानि में या कोई उल्टा सीधा वचन परमात्मा के विरोधियों का सुनकर जल्द कच्चा होकर अपने निश्चय से डिग जाता है और गुरु की तरफ अनेक तरह के भ्रम उठाता है। इस वास्ते मुनासिब है कि जब तक पूरा निश्चय उनकी तरफ न आवे तब तक उनके साथ साध भाव यानी जैसा कि अपने से बढ़कर साधना करने वाले के साथ बरता जाता है बर्ताव करे और संत सदगुरु का भाव न लावे। ये भाव राधा स्वामी जाल के चरणों में जो कुल मालिक हैं और वह सब नाम यानी संत सदगुरु और गुरु उन्हीं के हैं बढ़ाता और पकाता रहे और उन्हीं को कुल का कर्ता और धर्ता मानता रहे और हरदम उनकी दया और मेहर मांगता रहे। वे अपनी कृपा से ऐसे सच्चे अभ्यासी की हालत आप दिन दिन बदलते जावेंगे और जिस कदर उसको उनके चरणों में और गुरु और साथ के संग प्रेम सहित बर्ताव करना चाहिए कराते जावेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंतर की दृष्टि खोलते जावेंगे यानी अनुभव जगाकर समझ बूझ बढ़ाते जावेंगे। तब राधा स्वामी जाल और गुरु की गति की पूरी समझ उसको आप आती जावेगी और उस वक्त में जैसा भाव चाहिए वैसा राधा स्वामी जाल और गुरु के साथ सच्चे तौर पर बरत सकेगा। प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग पहला सिलसिला वचन नंबर 34। संत सदगुरु जो कुल मालिक का स्वरूप हैं और तमाम रचना के भेद को जानते हैं, फरमाते हैं कि प्रथम रूप रंग और रेखा सत्यलोक में प्रकट हुए और वहां से दर्जे बदर्जे जैसे कि रचना नीचे के स्थानों में होती आई उस रूप का भी उसी के साथ उतार होता चला आया। अब विचारना चाहिए कि जहां से आदि ज़हूर स्वरूप का हुआ वही स्वरूप कुल नीचे की रचना का कर्ता है और वही प्रेम स्वरूप और दयाल स्वरूप है और जिस अरूप से की आदि धार आई वो प्रेम और दयालुता और कुल स्वरूपों का भंडार है। यही स्वरूप उस अरूप को जो उसका निज रूप और भंडार है लखावेगा और बगैर इस स्वरूप की मदद के कोई उस अरूप भंडार तक नहीं पहुंच सकता है। इस वास्ते
जो कोई उस अरूप से मिलना चाहे उसको चाहिए कि पहले उस आदि स्वरूप की भक्ति करके वहां तक उस रास्ते से कि जो उस स्वरूप ने सद्गुरु रूप धरकर इस संसार में प्रकट किया है पहुंचे, तब अरूप से मेला होगा। और जो ऐसा नहीं करेगा तो जिस जगह की जीव की पिंड में बैठक है वहीं बैठा बैठा चाहे जिस तरह अरूप की महिमा गाया करे और जिक्र किया करे और निर्णय और तहकीकात करता रहे, पर जब तक कि उस जुगत की जो कि उस स्वरूप ने आप संत रूप धरकर प्रकट की है कमाई और अभ्यास नहीं करेगा, तब तक अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और इस वास्ते देह का बंधन उसका कभी नहीं काटा जावेगा और न जन्म मरण से रिहाई होवेगी और न अपने निज घर में यानी सत्यलोक और राधा स्वामी पद में दखल पावेगा। इस सबब से कुल विद्यावान और बुद्धिमान लोग खाली रह गए, सिर्फ बातें विद्या बुद्धि की बनाते रहे और जो कुछ की उन्होंने उस मालिक के रूप या अरूप का निर्णय किया वह भी सही नहीं हो सकता और न उनको रचना के भेद की सही खबर मिली। इस वास्ते उनके मन और बुद्धि का अंधेरा और भ्रम और संदेह बिल्कुल दूर नहीं हुआ और इसी सबब से इन लोगों के वचन में आपस में इत्तेफाक नहीं है। कोई कुछ कहता है और कोई कुछ बकता है और दूसरा उसी को रद्द करता है और दूसरी बात बताता है, पर ये सब के सब भूल और भ्रम में पड़े हुए हैं और अकल से अनुमान करके बातें बनाते हैं। सूरज यानी रूह की आंख से कुछ देखा नहीं और संत सद्गुरु जो हाल फरमाते हैं वो देखे हुए कहते हैं और उनका वचन एक ही है और हमेशा कायम है। कोई उसको काट नहीं सकता और न उसमें कमी बेशी कर सकता है। इस वास्ते सब जीवों को चाहिए कि संत वचन को माने और माफिक उनके हुक्म के भक्ति करके और जो जुगत वे बताते हैं उसकी प्रेम के साथ कमाई करके जो रास्ता की उन्होंने बताया है उसी रास्ते होकर पहले सत्य लोक में पहुंचकर दर्शन सत्य पुरुष का करें और वहां से सत्य पुरुष की मदद लेकर राधा स्वामी पद में जो कुल मालिक और सबका निज भंडार है पहुंचे। बाज़ आदमी कहते हैं कि देहधारी मालिक का स्वरूप कैसे हो सकता है, वह तो बेहद और अनंत और अपार है और देहधारी का स्वरूप हददार है। ये बात भी निहायत नादानी यानी अनजनताई की है, क्योंकि सब कहते हैं कि मालिक सर्वव्यापक है यानी सब जगह है, तो जो वह सब जगह है तो आदमी में भी जरूर मौजूद है पर किसी को नजर नहीं आता। जो कोई संतों की युक्ति की कमाई करके अपने अंतर में मथन करेगा उसको मालिक का रूप जरूर नजर आना चाहिए, क्योंकि वह आवरणों यानी पर्दों से ढका हुआ है। जब अभ्यास करके सब आवरण दूर किए जावें तब उस मालिक का जलवा और जमाल नजर आना चाहिए, पर किसी को इस भेद की खबर नहीं है। इस सबब से वे अपनी तुच्छ बुद्धि से जो निहायत अनजान है ऐसी उल्टी समझ निकालते हैं। उस अपार और अनंत रूप मालिक का हर जगह और देहधारी स्वरूप में मौजूद होना इस दृष्टांत से साफ तौर पर समझ में आ सकता है। जैसे कि हवा या आकाश हर घर में मौजूद है और उस घर की लंबाई और चौड़ाई के माफिक हददार मालूम होता है, पर वह कभी हिस्से और टुकड़े नहीं हुआ। बाहर के मंडल से जो निहायत वसी है हमेशा मिला हुआ है और दर्जे बदर्जे ऊंचे की तरफ लतीफ और सूक्ष्म होता चला गया है। और ये हाल उस मकान के दर्जे या खनों से जो 5 या 7 होवे मालूम हो सकता है। सबसे ऊपर के दर्जे की हवा या आकाश निहायत सूक्ष्म और साफ होता है और हर दर्जे की हवा और आकाश बाहर के मंडल के उसी दर्जे या तह से मिले हुए हैं। फिर जो जुगत के साथ नीचे के दर्जे या खंड की हवा मथन करके ऊपर चढ़ाई जावे तो वह बिल्कुल साफ और निर्मल और सूक्ष्म होकर
अपने मंडल के साथ मिल जावेगी और वहां पर न वह मकान के अंदर में कही जा सकती है और न बाहर, और कोई हद उसकी नहीं है, यानी अंदर और बाहर एक ही है और माफिक अपने मंडल के अपार और बेहद है। इसी तरह से मालिक सब जगह और सब देहों में बगैर टुकड़े और हिस्से होने के मौजूद है और जितने दर्जे की उस चैतन्य में कहे जा सकते हैं वह बसवम माया की मिलोनी के हुए हैं और माया भी किसी मुकाम पर पैदा हुई है। निर्मल चैतन्य देश में जो संतों के सच्चे मालिक का देश है, उस माया का नाम और निशान भी नहीं है। ये सब दर्जे देहधारी के स्वरूप में सूक्ष्म रीत से मौजूद हैं और हर एक दर्जे का चैतन्य उसी दर्जे के बाहर के चैतन्य मंडल से मिला हुआ है। जो सूरज चैतन्य की उस निर्मल चैतन्य से धार रूप होकर पिंड में उतरकर ठहरी है, उस निर्मल चैतन्य देश के वासी और भेदी संत सद्गुरु से मिलकर और रास्ते का भेद और जुगत उसी धार पर सवार होकर लौटने की दरियाफ्त करके अभ्यास करे, यानी अपने घट को मत कर आवरण दूर करते जावे अथवा उनको छेद कर ऊपर को चढ़ती जावे, तो वो सूरत एक दिन निर्मल चैतन्य देश में पहुंचकर उस अपार और अनंत रूप से मिलकर एक हो जावेगी और देह की हद किसी तरह से उसके अपार और अनंत रूप में हारिज और माने नहीं होगी। जैसे कि मकान में ऊंचे दर्जे या खंड की हवा का मेल उस मंडल के साथ होने में मकान की रोकने वाली हद कोई रोक नहीं कर सकती है, ऐसे ही जिस अभ्यासी सूरत का रास्ता नीचे से ऊपर तक घट में इस तौर से खुल गया, वही सूरत उस अरूपी अनंत और अपार रूप से मिलकर एक हो गई। पर बाहर मुख दृष्टि वालों को हददार और देह स्वरूप ही दिखलाई देती रहेगी, पर जो भेदी और अभ्यासी हैं वह उसके अपार और अनंत रूप की पहचान करके उसके साथ मालिक के माफिक प्रेम पूर्वक बर्ताव करेंगे। मालिक हर एक के घट में ऐसे गुप्त है जैसे फूल में खुशबू और दूध में घी, पर जब तक कि मथन नहीं किया जाएगा फूल में से इत्र और दूध में से घी नहीं निकलेगा। सो मथन की तरकीब और घट के भेद की किसी को खबर नहीं है और जो उनको जताया जाता है तो दुनिया और उसके सामान और मन और इंद्रियों के भोगों की आसक्ति के सबब से नहीं मानते हैं और हंसी और ठटोली या और वाद विवाद करके सच्ची बात को उड़ा देते हैं और अपनी अभागिता को दूर नहीं कराना चाहते, बल्कि और उसी को बढ़ाते चले जाते हैं और इस सबब से जन्म मरण के चक्कर से नहीं बच सकते और बारंबार देह धरकर दुख सुख ऊंचे नीचे देश और दोनों में भोगते रहते हैं। अब समझना चाहिए कि कुल मालिक राधा समिजाल का धाम ऊंचे से ऊंचे देश में है और वही सबका मरकज यानी मध्य है और आप अनंत और अपार रूप है। वहीं से आदि में धार प्रकट हुई और नीचे की तरफ ठेके ठेके पर ठहरती हुई और रचना करती हुई चली आई। जो कोई उस धार का भेद जैसा कि संत सद्गुरु ने फरमाया है लेकर और उसी धार को पकड़कर ठेके ठेके यानी मंजिल मंजिल पर होता हुआ चढ़कर चलेगा, वही एक दिन उस निज धाम में पहुंचकर अजर अमर हो जाएगा और परम आनंद को प्राप्त होगा। ये सच है कि वो धाम और वह अरूप चैतन्य और प्रेम का भंडार किसी की सेवा का मोहताज नहीं है, पर जो जीव उस कुल मालिक की दया और दात का विचार करेगा उसके मन में जरूर अभिलाषा दर्शन और सेवा करने की पैदा होगी और प्रेम और भाव उस मालिक के चरणों में जागेगा। फिर उस प्रेम और भाव के प्रकट करने और उस सेवा की अभिलाषा पूरा करने के वास्ते उसी अरूप मालिक का स्वरूपवान रूप संत सद्गुरु धार कर जगत में प्रकट हुआ और अपने सच्चे प्रेमी और भक्तों की अभिलाषा देह रूप धरकर पूरी करी और फिर अपनी मेहर और दया
दिन दिन उन पर ज्यादा से ज्यादा करके और भेद अपने निधाम और उसके रास्ते का देकर उस आदिधार की डोरी पकड़ा के और चलने की जुगत का अभ्यास करा के उनको अपने संग निज घर में पहुंचाकर परम आनंद को प्राप्त करा दिया। सिवाय उस जुगत के जो कि ऊपर लिखी गई और कोई तरकीब या रास्ता निज धाम में पहुंचने का नहीं है, क्योंकि वो सच्चा मालिक आप प्रेम का भंडार है और जीव यानी सूरत भी प्रेम स्वरूप है। पर इसका प्रेम उल्टा होकर संसार और उसके भोगों की चाह में लग गया, जिसको मोह और माया का जाल कहते हैं। इस वास्ते जब तक कि प्रेम अंग लेकर जीव उस आदि धार को, जो कि प्रेम की धार है, पकड़कर नहीं चलेगा, तब तक रास्ता तय नहीं होगा। और ये प्रेम इस देह और इस लोक में सेवा और भाव सहित संत सद्गुरु और सद्गुरु और सच्चे प्रेमी सत्संगियों के संग से पैदा होगा। और सरस्वत योग की कमाई से जिसको प्रेम योग कहना चाहिए, वह प्रेम दिन दिन बढ़ता जाएगा और एक दिन निज घर में पहुंचा कर छोड़ेगा। और जिस कदर उस तरफ सूरत की चाल चलती जाएगी, दुनिया और उसके सामान का मोह आप ही दिन दिन कम होता जाएगा। जो कोई बड़भागी जीव हैं, वे इस वचन को मानेंगे और उससे पूरा फायदा उठावेंगे, यानी अपना सच्चा और पूरा उद्धार संत सद्गुरु राधा स्वामी जाल की मेहर से करावेंगे। और जिनका भाग जागनहार नहीं है, वे इस वचन को नहीं मानेंगे और इस वास्ते माया और काल की रचना में पड़े रहेंगे और देह और संसार के दुख सुख और बारंबार जन्म मरण की तकलीफ सहते रहेंगे।